जी, अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, वीक के फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं और मौजूदा वीक का फोरकास्ट करने से पहले हम पिछले वीक के फोरकास्ट के ऊपर एक नज़र ज़रूर डालते हैं, क्योंकि वो हमारी एक लर्निंग का हिस्सा होता है और उसी को देख के हम चलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगे चलने के लिए हमें पीछे देखना होता है। तो पिछला जो फोरकास्ट हमने किया था, अगर किसी भाई ने नहीं देखा और वीडियो को उसने वॉच नहीं किया हुआ, तो वो प्लीज़ इसको ज़रूर देखे। उसके लिए ज़रूरी है कि इस फ़ोरकास्ट को समझने के लिए वो पिछला फ़ोरकास्ट देखना बहुत ज़रूरी है, तब ही वो इस हमारे फ़ोरकास्ट को समझ पाएगा। तो ये जो कैंडल जब बनी थी, तो इसके बारे में हमने बात की थी कि इसने बड़ी हद तक बाइंग मार्केट के अंदर खड़ी कर दी है, बाइंग प्रेशर ले आई है। जो सेलिंग प्रेशर इन 2 कैंडलों की वजह से आया था, तो मार्केट ने एक बुलिश की कैंडल बनाने के बाद उसको बड़ी हद तक ख़त्म कर दिया। तो मैंने कहा था कि अब गोल्ड की जो वीक के अंदर मूवमेंट है वो बुलिश रहेगी। तो ये कैंडल भी देखें, बुलिश की क्लोज़ हुई और अच्छे खासे साइन के साथ हुई और अच्छा वॉल्यूम लेके आई। नीचे वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो इन दोनों कैंडलों को देख के फ़ोरकास्ट किया गया और बताया गया कि मार्केट नेक्स्ट बाय की ही तरफ ज़्यादातर रहेगी। और बाय में जाने के लिए मैंने ये भी कहा था कि ये ऊपर सप्लाई ज़ोन पड़ा हुआ है डेली के अंदर, यहाँ पड़ा हुआ था और आप सबको इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह याद है कि ये सप्लाई ज़ोन हमने बड़ा पहले का मार्क करके रखा हुआ था और मार्केट उसके आस-पास आई। इधर से रिजेक्शन दी, डेली में हम जाके देखेंगे और बताया गया है कि जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, तो मार्केट अपनी हाई एक नई बनाएगी। तो आप देख रहे हैं कि आज मार्केट एक नई हाई पर खड़ी हुई है। हाँ जी, तो इसके साथ पहले हम देख लेते हैं मंथ को। मंथ की जब ये कैंडल अभी चल रही थी, रनिंग में थी, तो इसके बारे में बताया गया कि अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग करेगी, तो मार्केट बुलिश हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट ने उसके पिछली जो उसकी हाई थी, जितनी भी हाई थी, ये वाली थी या ये वाली थी या ये वाली थी, इससे ऊपर ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। पिछले वीक में हमने बताया था कि कुछ दिन रहते हैं कैंडल के क्लोज होने में, तो ये एक अच्छा बाइंग प्रेशर लेके आई है मार्केट के अंदर और वॉल्यूम भी अच्छा ले आई है और इस वॉल्यूम के साथ ख़ास करके हमने बताया कि मार्केट अब बुलिश रहेगी। तो आप देखें कि मार्केट अब अपनी हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर दे चुकी है। तो इस हाई को ब्रेक करके पिछली यानी पिछले स्पाइक लगी हुई थी पहले आप देखेंगे ना पिछली 3 दफ़ा जब मार्केट यहाँ आई, कुछ भाई इसे लिक्विडिटी ज़ोन कह देते हैं, ठीक है ये लिक्विडिटी ज़ोन ज़रूर है। लेकिन इसमें एक बात गौर से आप ज़रूर नोट किया करें कि ये जो तीनों स्पाइक ज़ोन लगे हुए हैं, ऊपर स्पाइक लगी हुई है और विक वगैरह मार्केट ने लगाई हुई है। लेकिन एक बात ज़रूर है इनमें वो क्या है कि जहाँ भी आप देखें मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर नहीं की। इधर भी आप देखें मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर नहीं दी। लेकिन अब की बार जो कैंडल क्लोज़ हुई है, इसने अपनी क्लोजिंग भी उस क्लोजिंग से ऊपर ले गई है और स्पाइक ज़ोन के पास जाके मार्केट ने पूरी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। तो ये अच्छा खासा बाइंग का प्रेशर है इसके अंदर। बाइंग प्रेशर हमें दिखाता है मंथ के अंदर भी आ चुका है और नेक्स्ट जो मंथ की देखें कैंडल अभी 1 दिन गुज़रा है, 1-2 दिन गुज़रे हैं, तो देखें वो कितना ज़्यादा बाइंग प्रेशर इसके अंदर ले आई। अब ये ऊपर देखें, इससे ज़्यादा तो यही समझ रहे थे कि यहाँ पर मार्केट एक स्पाइक लगाएगी और दोबारा मार्केट इधर से नीचे चली जाएगी। बहुत सारे भाइयों ने और मुख्तलिफ चैनलों पर हमने देखा होगा आपने भी कि वो इस चीज़ के बारे में कह रहे थे ये लिक्विडिटी ज़ोन है, यहाँ से मार्केट ज़रूर सेल होगी, ज़रूर सेल होगी, ज़रूर सेल होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि नीचे से ये एक बाइंग प्रेशर था मार्केट के अंदर। ठीक है? अब यहाँ से सेल होती है या नहीं होती, मार्केट बिल्कुल उसके पास खड़ी हुई है। अ, तो लेवल जो 20-70 वाला बताया गया या 71 वाला लेवल बताया गया, कोई भी अपने-अपने लेवल बता रहे थे। अब मार्केट कहाँ जा सकती है? जब वॉर स्टार्ट हुई थी,
वहाँ पर जो मैंने पहला फ़ोरकास्ट किया था, आप याद करें उसको, और उसमें मैंने एक बात की थी कि मार्केट हो सकता है एक नई हाई क्रिएट करे गोल्ड, एक नई हाई बना ले। क्योंकि पीछे इसके जो हाई पड़ी हुई थी, ये देखें 2070 वाली थी, 70 वाली थी, बल्कि 71 वाली थी, ये जैसे भी है, पॉइंट कुछ आगे पीछे हैं। लेकिन अब हो सकता है मार्केट एक ऐसे लेवल पर चली जाए जिससे पहले कोई लेवल मौजूद ही नहीं था। ऐसा मुमकिन है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसको ज़हन में रखा करें, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए और उसके मुताबिक ही हमें ट्रेड करनी चाहिए। फ्राइडे वाले दिन भी जब मार्केट क्लोज़ हो रही थी, बहुत से ऐसे भाई थे जो सेलिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी सेलिंग का फिर नतीजा आप सबके सामने है कि वो सारे ये लिक्विडिटी ज़ोन समझ रहे थे कि मार्केट इधर से उसी तरह स्पाइक मारेगी जिस तरह पहले स्पाइक मारी गई है, जिस तरह पहले स्पाइक आई थी, लेकिन ऐसी कोई स्पाइक इसमें अभी तक नहीं आई। तो हम ये तो अभी मंथ में देख रहे हैं, मंथ में एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर मौजूद है। वीक में आप देखेंगे तो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है ये वाली, और पिछले वॉल्यूम जो 2-4 लगे थे, वीक के जो वॉल्यूम लग रहे थे उनसे बड़ा वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है? बड़े वॉल्यूम के साथ और बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, और ऊपर तक स्ट्रॉन्ग ऐसे है कि ऊपर कोई स्पाइक नहीं दी उसने, देख रहे हैं? कोई स्पाइक नहीं है। तो ऐसी कैंडल क्लोज होना, और नीचे से भी आप देखें, कोई उसने सेलर को बिल्कुल भी इसके अंदर घुसने नहीं दिया। नीचे कोई स्पाइक नहीं है, ना इसके नीचे स्पाइक है, ना ऊपर स्पाइक है। तो ये दिखाती है बाइंग प्रेशर अच्छा खासा। इस तरह की कैंडल आपको इधर भी नज़र आएगी, ये देखें। नज़र आई है आपको ये कैंडल? इसके ऊपर भी स्पाइक नहीं है और नीचे भी स्पाइक नहीं है। तो ये होता है बाइंग प्रेशर। ये भी कैंडल आप देखें, इसमें थोड़ी-सी नीचे है, नहीं, यानी सेलर थोड़ी-सी कोशिश की उन्होंने, नीचे ये देखें ना, ये स्पाइक है, ऊपर कोई स्पाइक नहीं, और उसके बाद मार्केट का रिज़ल्ट देखें, क्या हुआ? ये भी ऐसी कैंडल बनी, मार्केट बुलिश हुई। तो ये जब भी ऐसा होता है, मार्केट आगे मज़ीद बुलिश की तरफ जाती है। याद आ गया? देख लिया ना आपने आपने सबने ये सारी कैंडलें? ये भी आपके पास एग्ज़ाम्पल मौजूद है, ठीक है? ये भी एग्ज़ाम्पल मौजूद है, ये भी मौजूद है। ये सारी चीज़ें आप पीछे से नोट कर सकते हैं। तो ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज़ हुई है। अब मुमकिन है गोल्ड आगे मज़ीद बाय की तरफ रहे। बार-बार वही बात, ये जो स्पाइक ज़ोन थी, सब समझ रहे थे गोल्ड सेल होगा, इसी तरह स्पाइक देगा, लेकिन कोई स्पाइक नहीं दी। इस स्पाइक पर भी ट्रेड करने का मेथड है, लिक्विडिटी ज़ोन जो हम समझ लेते हैं कि मार्केट ज़रूर सेल होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कौन-सा सेटअप बना के सेल होगी। सेल तो हुए होगी ना, वो देखा जाएगा जब सेल होगी। लेकिन वो जो चीज़ है, उसके अंदर कौन-सा सेटअप बनेगा, किस तरह की मार्केट के अंदर मूवमेंट होगी, उसके बाद ही सेल होगी, उससे पहले सेल नहीं होती। वो मूवमेंट हम जानते नहीं, वो ट्रेड सेटअप हम जानते नहीं। तो इसलिए हम सुनी-सुनाई बातों के पीछे भाग के अपना लॉस करवा लेते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो वीक के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, कि गोल्ड अभी बुलिश की ही तरफ जा सकता है। कहाँ तक जाएगा, ये तो हम हर रोज़ लाइव आते हैं, वहाँ भी हम बात करते रहते हैं और आने वाला वक़्त भी बताएगा। फिलहाल हम चलते हैं अभी डे के अंदर, और डे के अंदर देखते हैं कि हमारे सामने क्या चीज़ आई है और किस चीज़ को हम देख रहे हैं। ये स्पाइक सप्लाई ज़ोन मैंने इसलिए मार्क किया हुआ था कि आपको याद रहे, मैंने कहा था जब इसके अंदर क्लोजिंग हो गई, अगर किसी कैंडल ने इसके अंदर आके क्लोजिंग दे दी, जैसे ये कैंडल, अगर नहीं यकीन तो पिछला अपना फ़ोरकास्ट मेरा देखें, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बात की हुई थी इस सप्लाई ज़ोन के बारे में। तो इसके अंदर क्लोजिंग हो गई, इसके आस-पास क्लोजिंग हो गई तो मार्केट स बाय हो जाएगी, मज़ीद बुलिश हो बन जाएगी। तो देखें, एक दिन क्लोजिंग हुई, मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग कर दी, दूसरे दिन बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद थोड़ी-सी रिजेक्शन दी, और ये लाइव मैं बार-बार बता रहा था कि गोल्ड सेल नहीं है, गोल्ड सेल नहीं है, गोल्ड बाय है, बाय है, बाय है। तो अब सबके सामने नतीजा उसका मौजूद है। लाइव कुछ भाई कहते थे सेल हो जाएगा, सेल हो जाएगा। मैंने कहा था इसको बिल्कुल भी आप सेल ना देखें। तो ये बातें हैं जो हम आपको सिखाते रहते हैं। अब क्या हो सकता है मज़ीद, गोल्ड को अगर सेल होना है या बाय जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये एक इसने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है, ठीक है?
और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बनाया है इसने, अच्छे वॉल्यूम के साथ बनाया है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आए नीचे डाउन। इस ऑर्डर ब्लॉक पर हम बाय देखें। रहेंगे हम इसके बायर, फिलहाल तो हम इसके बायर रहेंगे। हम इसके सेलर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, जब तक ये सेल का साइन अच्छी तरह नहीं बनाती। तो इसलिए अब हम बाइंग देखेंगे और कई दफ़ा पीछे भी बताते आ रहे हैं कि इसकी बाइंग देखेंगे बड़े अरसे से बताते आ रहे हैं और गोल्ड बाय की ही तरफ मुसलसल चला जा रहा है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है इसके पास अभी जो इसने रिसेंटली बनाया है, तो इसके पास आए तो यहाँ से हम बाय देखेंगे और अगर हम चलते हैं H4 में, तो H4 भी हमें यही बता रहा है। यही एक अच्छा लेवल बता रहा है जहाँ से हमें बाइंग करनी चाहिए। यहाँ इसके पास आए, तो यहाँ से फिर हम बाय करें, तो ये बेहतरीन बाय हमारी रहेगी। अगर ये इससे नीचे थोड़ा-सा इस सप्लाई ज़ोन को भी टच कर लेता है, तो वो भी अच्छी बात है। अगर इसको टच करता है, तो यहाँ से भी हम बाइंग करेंगे। उसकी वजह क्या हो सकती है कि अगर हम देखें ना जो इसने मौजूदा हाई को ब्रेक किया है ये वाली, तो ये भी उधर ही आ रही है, उसी के पास-पास आ रही है। तो मालूम हुआ कि ये ज़ोन बड़ा अच्छा ज़ोन है जहाँ से हम बाइंग में एंट्री कर सकते हैं। तो H4 में चलते हैं। H4 की मैंने चीज़ बता दी है कि इसकी रिट्रेसमेंट होने दें और रिट्रेसमेंट के अंदर अगर आप पिछली फ़ोरकास्ट जब आपने देखा होगा तो उसके अंदर भी मैंने बताया था एक चीज़ कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं तो सेल की ट्रेड को इग्नोर करें, बाय की ट्रेड करें। रिट्रेसमेंट को छोड़ दें। जो गोल्ड छोटी-मोटी रिट्रेसमेंट करता है ना, उसको छोड़ दें। ये भी देखें छोटी-सी रिट्रेसमेंट की, ये भी छोटी-सी रिट्रेसमेंट हुई, इधर भी छोटी-सी रिट्रेसमेंट हुई, गोल्ड बुलिश निकला और पिछले फ़ोरकास्ट के अंदर इसके ऊपर मैंने बड़ी तफ़सील से बात की हुई है। अब दोबारा मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। तो इसलिए अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आप वेट करें कि यहाँ कहीं आए गोल्ड और इधर से आप बाइंग करें और अच्छी बाइंग का प्रॉफ़िट उठाएँ। मुमकिन है ये यहाँ ना भी आए, ये भी मुमकिन है इधर से ही बाय छोटी-मोटी रिट्रेसमेंट करे और इधर से ही बाय हो जाए। लेकिन वो वक़्त के साथ-साथ जैसे-जैसे ये सेटअप बना रहा होता है, हम बताते जा रहे हैं। आपको रोज़ाना हम लाइव आने के बाद वहाँ पर पूरी तफ़सील बताते हैं आपको। तो H1 को अगर हम देखते हैं, तो ये जो लो बन रही है और जो ज़ोन हमने मार्क किया है डेली के अंदर भी H4 के अंदर भी सेम टू सेम आ रहा है और H1 में जब हम इसको देखते हैं, तो हमें ये लो नज़र आती है स्ट्रक्चर की। H1 का जो स्ट्रक्चर है ना, उसकी ये लो है। यानी ये भी हमें मालूम हो रहा है कि इसको दोबारा बाय होने के लिए यहाँ तक आना चाहिए। इसके आस-पास आना चाहिए और इसके आस-पास कहीं से भी, इधर से भी हमें रिजेक्शन मिलती है तो हम इसको बाय करें, इसके पास भी आता है तो बाय करें। अगर ये इसको ब्रेक करता है, दूसरी चीज़, अगर ये इस लो को ब्रेक कर देता है, आते-आते कहीं रिट्रेसमेंट करते-करते इससे नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर जब ये दोबारा इसको टेस्ट करने जाएगा, उधर से फिर हम सेल कर सकते हैं। अब आपकी सेलिंग किसी हद तक महफूज़ रहेगी। इस लो को अगर ब्रेक करने के बाद ऊपर ये रिट्रेसमेंट करने जाता है, तो फिर आप सेल करें, अदरवाइज़ मैं कहूँगा आप सेल ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इंतज़ार करें, वेट करें कि मार्केट यहाँ कहीं आए, इस लो के पास आए और इधर से हमें रिजेक्शन दे बाय की तरफ और फिर हम इसकी बाय करें। तो ये थे वीक के फ़ोरकास्ट। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपको अच्छे लगें तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइएगा कि आपको हमारा फ़ोरकास्ट करना कैसा लगता है? आया आपको कुछ सीखने को भी मिलता है या नहीं मिलता? या कौन-सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो आपको पहली दफ़ा मिल रही हैं और आपको उनको सीख कर, देख कर ट्रेड करना आपके लिए आसान होता है? या मज़ीद इसके अंदर किस तरह के हम फ़ोरकास्ट करें जो आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो उम्मीद है कि आप अपनी राय ज़रूर देंगे और नेक्स्ट वीक तक हमें इजाज़त दें। ओके जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।